बहुत छोटा टॉपिक, भारतीय मरुस्थल। ठीक है, भारतीय मरुस्थल में हम लोग देखते हैं, हम लोग एक एक करके आगे आगे धीरे धीरे चल रहे हैं। तो यह जो विशाल मरुस्थल है वो कहाँ से लेकर के कहाँ तक है? अरावली पहाड़ से उत्तर पूर्व में स्थित है। मान लो ये अरावली पहाड़ की स्थिति है, ठीक है। तो अरावली पहाड़ के उत्तर और पूर्व में, यानी ये वाला हिस्सा में ये उत्तर हो गया और इसका पूर्व वाला स्थिति हो गई, ठीक है। तो उत्तर और पूर्व वाले स्थिति में जो है ये भारतीय मरुस्थल है। और ये मरुस्थल जो है क्या है? रेत से भरा हुआ है। जान रहे हैं आप लोग, ये रेतीला है और बरखान जो है वो वहां पर पाए जाते हैं। ठीक, ये सब के बारे में विस्तृत रूप में आगे जब मौका मिलेगा तो बोलेंगे। और वार्षिक वर्षा जो है यहाँ 150 सेंटीमीटर से कम होती है, क्योंकि 150 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर से कम वर्षा होने के कारण ही वहां पर सुखाड़ की स्थिति रहती है वो मरुस्थलीय प्रदेश में। और जब सुखाड़ की स्थिति है, क्योंकि 150 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर से कम वर्षा है, इस कारण यहाँ कैसा है? सूखा प्रदेश है, शुष्क है और वनस्पति यहाँ पर नहीं के बराबर है। वहाँ झाड़ियाँ मिलती है, बबूल के जो है पौधे मिलते हैं, पेड़ मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, कैसा माना जाता है कि मेसोजोइक काल में यह क्षेत्र समुद्र का एक भाग था। जो आज समुद्र जो मरुस्थल हो गया है, भारत का मरुस्थल, ऐसा माना जाता है कि मेसोजोइक काल में ये क्या था? समुद्र का एक हिस्सा था। और काष्ठ जीवाश्म की आयु जो है उसकी कितना वर्ष का बताया जा रहा है? 18 करोड़ वर्ष वहाँ जो प्राप्त है उसके बारे में बोला जा रहा है कि काष्ठ जीवाश्म की आयु कितना करोड़ वर्ष बतलाए गए हैं? 18 करोड़ वर्ष बतलाए गए, उसके आसपास है। अब देखिए, ढाल के आधार पर मरुस्थल को दो भाग में बांट सकते हैं, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। तो कक्ष के रण वाले प्रदेश और फिर जो है दक्षिणी भाग, जो इसको दो भागों में इसको बांट सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से पहला भाग और ये दूसरा भाग। और यहाँ पर क्या है कि एक मरुस्थलीय नदी है, बहुत महत्वपूर्ण। वो नदी का नाम क्या है? लूनी नदी। लूनी नदी हमारा राजस्थान में बहती है। और वो क्या है? और सब भी नदियां बहती, तो बालू में जो बहती है ना, तो वही बहती है और बालू में ही समा जाती है। लेकिन एक महत्वपूर्ण नदी का नाम क्या है? लूनी नदी है। और यहाँ पर झील पाया जाता है और पलाया पाया जाता है। वहां भी कुछ कुछ जो है झील टाइप के हैं। तो झील पलाया जो है, पलाया का झील का जो पानी होता है वो कैसा होता है? खारा होता है। और यही खारापन वाले झील वाले पानी से क्या पैदा किया जाता है? नमक बनाया जाता है। ये बहुत छोटा टॉपिक इसमें था।